नमस्कार। आज जो है हम लोग न्यू चैप्टर 10th एंड 100th क्लास 5 मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आप लोग को डेसिमल सिस्टम सीखना है, जिसमें आप लोग मीटर स्केल यानी मेजरमेंट यूनिट का भी सीख सकते हैं। उसके बाद किलोग्राम्स ग्राम में भी डेसिमल यूज होता है और रुपीज़ एंड पैसे में भी डेसिमल्स का यूज करते हैं। तो आप जगह जगह पे जो डेसिमल यूज करते हैं, फ्रैक्शन जैसे यूज करते थे, उसी तरह ये डेसिमल भी जो है वो पार्ट एंड होल दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो 10th एंड 100th का मतलब हो गया कि 1/10th पार्ट एंड 100th का मतलब हो गया 1/100th पार्ट्स। तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें जो है आपको दिया हुआ है व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज्ड। तो आपने अभी तक सबसे छोटी पेंसिल कितनी सेंटीमीटर की यूज की है, उसका आप लेंथ लिखेंगे। हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल, गेस। तो इसमें आप पहले तो आप गेस कीजिए। तो ये मैंने लिखा है 3 सेंटीमीटर और फिर उसको हम मेज़र करेंगे। तो आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप सबों के लिए अलग अलग हो सकता है। आपने जिस लेंथ का सबसे छोटा पेंसिल यूज़ किया है उसका सेंटीमीटर में आप यहाँ पे लेंथ लिखेंगे फर्स्ट में। उसके बाद 3 सेंटीमीटर गेस किया है वो लिखेंगे। फिर आप इसको मेज़र करेंगे। तो मेज़र करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये 3 के बाद भी कुछ दूरी तक गया है। इसका मतलब है 3 और 4 तक ये नहीं पहुँचा है और 3 और 4 के बीच में इसका जो है पॉइंट वो है। तो जब इसको आप जूम करके देखिएगा, कोई कोई जो है वो लेंस लगा के जूम करके देखते हैं, जैसे मोबाइल में भी हम लोग जूम करके देख सकते हैं। तो जब ये जूम करके देखा गया तो ये 3 के बाद 5 पार्ट्स के बाद तक ये गया था उसका नोक, यानी 3 के बाद ये 6 पार्ट तक इसका नोक गया हुआ है। तो इसीलिए इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर। यस, इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये कितना मोर देन है, तो 6 मिलीमीटर्स मोर है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर को 10th छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया है। 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर, दैट इज mm। तो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है और ये 6 पार्ट तक गया था, इसका मतलब है 6 मिलीमीटर। तो सो दिस पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर्स लॉन्ग। ओके। अब उसी तरह जो है इसमें बताया गया है कि नीचे जो फ्लाई है आप उसको देखिए, या एंट है उसको देखिए, ये 3 mm है। तो ये 1.3 नहीं कहेंगे, क्योंकि हम देखेंगे ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और उसका एंड पॉइंट क्या है। फिर हम उसको माइनस कर लेंगे, जो भी उसमें त्रुटि है, एरर है, उसको माइनस करेंगे। तो एरर मतलब यहाँ क्या है, वो स्टार्ट कहाँ से करता है। 0 से अगर स्टार्ट करता तो वो 1.3 होता, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, 1 से है। तो 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, लेकिन 1 तक तो वो है नहीं, तो ये क्या हो गया 0.1, 0.2, 0.3। तो ये 3 mm हो गया। उसी तरह इसमें आप देखिए एक एंट है क्या, या फ्लाई है, आप देख लीजिए, ये भी है 1 से स्टार्ट होके 7 मिलीमीटर तक गया है। तो ये 7 मिलीमीटर इसका आंसर हो गया। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, वी आल्सो कॉल्ड 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर्स एज 0.1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर्स। ओके, वी रीड इट एज 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर जो है 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सो 1 मिलीमीटर इज द सेम एज 0.1, 1 millimeter is the same as 0.1 centimeter. Now what is the length of this pencil? यहाँ पे आप देखिए ये 1 से स्टार्ट होके 6 mm तक गया है, तो इसका लेंथ क्या हो गया 6 mm। What is the length of in centimeter? 0.6 सेंटीमीटर। अब आपके पास दो इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है, वो है फ्रॉग्स के बारे में। हैव यू सीन फ्रॉग्स? आपने बहुत जगहों पे फ्रॉग्स देखा होगा। और कहाँ कहाँ आप देखते हैं, तो जहाँ भी वाटर लैंड होता है वहाँ आप फ्रॉग देख सकते हैं। पानी के जगहों पे आप फ्रॉग देख सकते हैं। तो आप रिवर्स के बैंक यानी रिवर बैंक के साथ, या कोई तालाब है, पॉन्ड है, या आपके नल या चापाकल के का जो पानी होता है वो भी जहाँ बहता है, वो जाता है जहाँ जमा होता है, सीवर लाइन के आसपास भी फ्रॉग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन सारे सवालों का जवाब आप अपने मन से आप दे सकते हैं। यहाँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स, वन दिया हुआ है गोल्ड फ्रॉग्स और अनदर बुल फ्रॉग्स।
और आप जो है बहुत सारे फ्रॉग्स और भी देख सकते हैं। फ्रॉग्स की बहुत सारी प्रजातियां होती है। आप अपने आसपास भी टोड और स्मॉलेस्ट जो फ्रॉग होता है और कुछ ऑयली फ्रॉग्स होता है वो आप देखते हैं। दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमॉन्ग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो है गोल्ड फ्रॉग्स की बात कर रहे हैं, तो जो सुनहले रंग का है और इसका लेंथ है 0.9 सेंटीमीटर, डैट मीन्स 9 mm। और बुल फ्रॉग जो है वो है ये थोड़ा सा क्या है बिगेस्ट फ्रॉग है और इसका जो लेंथ है वो है 30.5 सेंटीमीटर, यानी अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो है कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन? 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 0.9 सेंटीमीटर का मतलब है 9 मिलीमीटर्स। कैन आल्सो से दिस इज 9/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। ये क्या है? 9/10 है सेंटीमीटर का, यानी 9 जो है वो पार्ट है 10 में से, यानी 10 में से 9वां भाग, तो 9/10 इसी को बोलते हैं, है ना? यस, राइट लिखेंगे, यस। नेक्स्ट है 30.5 सेंटीमीटर इज द सेम एज 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर्स। ओके, तो आप अप्रॉक्स 30 है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और आप 1 मीटर के जो है 1 मीटर लॉन्ग स्केल में आप कितना ये लंबा वाला जो है बिगेस्ट फ्रॉग है वो कितना रह जाएगा? तो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, डैट मीन्स 3 जो है वो 90 सेंटीमीटर तक आएगा। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा, 30.5 से कीजिए या 30 से भी कीजिए तो भी ये आपको 3 आएगा। और उसके बाद जो 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्स बचेगा तो वो उसमें कोई मेढक जो है वो नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट है 1 मीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर, डैट मीन्स 100 इंटू 100, डैट मीन्स 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर हो गया? 1000 मिलीमीटर। उसमें 9 मिलीमीटर वाला जो फ्रॉग है वो कितना सारा आएगा? तो उसको डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 111 स्मॉल फ्रॉग्स आ जाएगा। नेक्स्ट वन प्रैक्टिस टाइम है। लेंथ ऑफ द नेल, यहाँ पे लेंथ ऑफ द नेल है दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। तो यहाँ आप देख लीजिएगा 2 और 3 के बीच में है, 3 से थोड़ा कम है तो 2.3 आप इसको कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या है, आप इसमें लेडीज़ फिंगर यानी भिंडी जो है उसका आप मेजरमेंट कीजिए। इसमें दिया हुआ है लेंथ, ये आप स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0.9 से स्टार्ट है, 1 के लगभग में है, तो हमने 0.9 ही इसको माना है, यानी 9 mm। और जो एंड पॉइंट है वो है 93 mm, 9.3। ओके, ये मैंने इसमें लाइंस खींच के आपको बताया है, तो आप वो माइनस कर लेंगे इरर। तो इरर क्या है? 9 mm जो है वो इरर है इसमें, यानी उसके बाद इसने शुरू किया, 0 से स्टार्ट रहता है तो ये 93 mm का होता है, यानी 9.3 सेंटीमीटर, पर ये 0.9 यानी 9 mm से स्टार्ट है और 93 तक गया है, तो 84 mm ये हो गया। तो आप इसका लेंथ लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर था, तो ये वी कैन आल्सो राइट इट एज 8.4 सेंटीमीटर। ओके, यूजिंग द स्केल आपको डिफरेंट्स, अब आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, इसमें आपके पास जो है ये बने हुए हैं कैंडल्स, 3 कैंडल्स एंड 3 फ्लेम्स। तो आप इसे क्या कीजिएगा? मेजर कीजिएगा। ओनली कैंडल का लेंथ आप मेजर कीजिएगा सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में, और फिर उसको इतना पॉइंट इतना सेंटीमीटर लिखिएगा। ओके, ये आपके लिए प्रोजेक्ट है। तो हमने कुछ इसको लगभग हमने आइडिया लगा के लिखा है, क्योंकि ये बुक्स के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका आंसर चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत हो, प्रिंटिंग के ऊपर है ये। तो इसमें हमने लिखा है तीनों कैंडल्स का और तीनों फ्लेम का लेंथ। और उसके बाद आपके लिए एक और एक्टिविटी है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ओके, ये लेंथ है आपका। गैस एंड कलर, इसको जो छोटा वाला है वो 1 सेंटीमीटर का है, जो उससे बड़ा है वो 1 और 2 के बीच जो है उसको ब्लू करना है, 2 और 3 के बीच जो है ग्रीन करना है, 3 और 4 के जो बीच है ऑरेंज करना है। तो ये जो बहुत सारे दिए हुए हैं इसमें रॉड्स, इसको आप कलर कीजिए। और अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का पार्ट पे हम फिर आगे का सॉल्व करेंगे, और तब तक आप फ्रैक्शन, डेसिमल
मैथमेटिक्स टेबल, इस सब को आप याद कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, धन्यवाद।